बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम फेलो प्लानर्स से मुखातिब हूँ और आज हम लोग जो हैं वो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हम साइट डेवलपमेंट जोन स्ट्रक्चर प्लान की प्रेपरेशन के मुतल्लिक कुछ चीज़ों को लर्न कर सकें, कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर कर सकें और कोशिश कर सकें कि हम इस प्रोसेस में जाते हुए जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं उनको हम मद्देनज़र रखें और एक ऐसा साइट डेवलपमेंट जोन स्ट्रक्चर प्लान जो कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए हमारे सिटीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और लैंड यूज़ रूल्स के मुताबिक ये तमाम किस्म की डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो उसके मुतालिक आज हम कुछ चीज़ों को इकट्ठा करेंगे ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि इसकी मेथडोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जिक्र करूँगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त इस स्टेज पे है कि हम लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन मैप जो कि मैपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड यूज़ के मुतालिक है वो हम प्रिपेयर कर चुके हैं और इससे आगे अब हमें बढ़ना है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ पैटर्न। तो उसके मुतालिक मैं आज कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वर्किंग में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है मास्टर प्लान का और जोनिंग प्लान का, preparation of future growth pattern for compact development and for preservation of agricultural lands, जो हम शुरू किया था हमने गवर्नमेंट का विजन पकड़ के और गवर्नमेंट का विजन से हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव किए थे और हमने वो प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हम इस वक्त फ़ेज़ 1 में 11 डिस्ट्रिक्ट्स का मास्टर प्लान बना रहे हैं। तो हम उसका अब इंतहाई इम्पोर्टेंट फेज़ जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैं आपको याद करवाता जाऊंगा कि जिस वक्त हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसमें हमने इस प्रोजेक्ट के कुछ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाए और वो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स बहुत सोच समझ के जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पीएनडी डिपार्टमेंट है उसने उसको अप्रूव किया। बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव्स इस पूरी एक्सरसाइज को कैप करते थे और हमें उस प्लानिंग प्रोसेस में उनको यूज़ करना है कि जहाँ पे हम वो प्रोडक्ट निकाल सकें जो एग्जैक्टली हम पहले दिन से हमने सोचा था। तो मैं यहाँ पे तमाम अपने दोस्त जो प्रोफेशनल टाउन प्लानर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं मास्टर प्लानिंग के, मास्टर प्लानिंग एक्सरसाइज को खुद प्रैक्टिस करते हैं, मैं स्पेशली उनसे मुखातिब हूँ। तो हम पाकिस्तान में ज़्यादातर एक तो हमने यहाँ पे अर्बन प्लानिंग में मास्टर प्लानिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा यूज़ टू नहीं है। हमारा एक ये अलमिया है कि हम इतना ज़्यादा मास्टर प्लानिंग को प्रैक्टिस नहीं किया, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हम कहीं पे स्किप करते हैं, कहीं पे मिस करते हैं, कहीं पे ओवरलैप करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ये चीज़ें एक सीक्वेंस के साथ लेके चलें ताकि जो हम प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली वही पिक्चर देने, उसी पिक्चर पे हम रहें, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को मीट करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मली जो मास्टर प्लान एक्सरसाइज होती है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या पाकिस्तान में, वहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस को पूरा फॉलो नहीं किया जाता। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं इसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हमने अपनी एक्सरसाइज में प्लानिंग प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है। तो प्लानिंग प्रोसेस को जो हमने फॉलो करना है तो उससे जो हम पढ़ते हैं एकेडमिया में, वहाँ पे हम गोल, ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स के बाद फिर हम रिकॉनेसेंस, फिर प्राइमरी डाटा कलेक्शन, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद प्रोजेक्शंस, असेसमेंट्स, एग्जिस्टिंग लैंड यूज़, फिर प्रपोज लैंड यूज़, फिर पॉलिसीज़ और फिर प्लान प्रेपरेशन,
ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें सारी की सारी चीज़ों को सामने रख के हम प्लान प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मली प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती करते हैं कि ये सारी चीज़ें वो करते तो हैं, बट जब प्लान प्रिपेयर करते हैं तो इन आइसोलेशन करते हैं। ये एक गलती की जाती है नॉर्मली कि हम डायरेक्ट प्लान प्रिपरेशन पे जाते हैं और प्रोजेक्शंस और असेसमेंट्स करके तो हम कोशिश करते हैं कि जोनिंग करें। तो इससे जो पिछला सारा हमारा काम होता है वो एक किस्म का नल एंड वाइड हो जाता है, क्योंकि हमने जितना काम इससे पहले किया है, फॉर एग्जांपल हमने विजन डेवलपमेंट किया है, हमने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव किए हैं, हमने रिकॉनेसेंस किया है, सिचुएशन एनालिसिस किया है, हमने प्राइमरी डेटा कलेक्शन की है, हमने सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल बनाए हैं। तो ये चीज़ें फिर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने रिव्यू ऑफ प्लान्स किए हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं, जो वैलिड प्लान्स हैं किसी भी एरिया के, या जो एक्सपायर्ड प्लान्स हैं, हमने उनको जो है वो स्टडी किया है। लेकिन मैंने देखा है कि लोग ज़्यादातर प्रैक्टिशनर इन सारी चीज़ों करने के बाद जब प्लान प्रिपेयर करते हैं तो फिर वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको, इस गलती को हमने नहीं करना। हमने पूरा प्लान का प्रोसेस जो कुछ हम करके आए हैं वो सारी चीज़ें हमने अपनी टेबल पे सामने रखनी है while preparing our future growth pattern, और वहां से चीजें हमने एक्सट्रैक्ट करके उस प्रपोजल में डालनी है। जब वो प्रपोजल हमारे सामने आएगी तो उसमें हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स की झलक नजर आएगी, उसमें हमारा विजन डेवलपमेंट जो हमने किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए किया था उसकी डिपिक्शन हमें मिलेगी। फिर हमने जो रिकॉनेसेंस किया था और उस वक्त जो सिचुएशन एनालिसिस में हमने किसी एरिया के पोटेंशियल्स और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए थे, हमने प्लान प्रिपरेशन में उनको एड्रेस किया है या नहीं किया, हमने वो पोटेंशियल यूज किए हैं या नहीं किए, हमने जो है वो जो जितना डेटा हमने इकट्ठा किया क्या हमने वो प्लान प्रिपरेशन के वक्त यूज किया है या नहीं किया। ये चीजें, ये एक मैट्रिक्स है जो हमें बताएगी कि हमने प्लान अच्छा प्रिपेयर किया है या अच्छा प्रिपेयर नहीं किया। अगर हमने इन सारी चीज़ों को उस पिक्चर में ले लिया है जो फाइनल प्रोडक्ट है, तो फिर याद रखिए कि आपने एक अच्छा प्लान प्रिपेयर किया है। और अगर आपकी फाइनल प्रोडक्ट में आपका सिचुएशन एनालिसिस कहीं पे गुम हो गया है, आपके फॉर एग्जांपल 6 प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स थे, उनमें से कोई 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव्स की झलक आपकी फाइनल प्रोडक्ट में नहीं नजर आ रही, तो इसका मतलब है कि हमने कहीं गलती की है। तो ये मेरा एक बयानिया था जो मैंने इस पूरी मेथोडोलॉजी की ब्रीफिंग से पहले आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि हम जब काम करें तो ये चीज़ों को हम मद्देनजर रखें। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं मेथोडोलॉजी की तरफ, जो कि हम अब साइट डेवलपमेंट जोन स्ट्रक्चर प्लान की मेथोडोलॉजी जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास 2 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें हमने कहा था कि टू प्रिपेयर अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रूविंग सोशल, एनवायरमेंटल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ अर्बन एरियाज। फिर हमने कहा था कि टू डेवलप अर्बन एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म बाय कंट्रोलिंग द साइज, डिस्करेजिंग अर्बन स्प्रॉल, रिबन डेवलपमेंट की डिस्करेज का हमने कहा था, और प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स का कहा था। तो ये चीजें अब हमें बिल्कुल अपने ज़हन में बिल्कुल जो है ना वो ज़हन नशीन करनी है। टू प्रिपेयर अ सस्टेनेबल स्पेशल इकोनॉमिक ग्रोथ प्लान। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका जो प्लान होगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ की, सस्टेनेबिलिटी की बात करेगा। अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि हमने प्लान की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की। फिर हमने कहा था कि इनहेंस एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन को हमने मेन इसके अंदर जगह देनी है अपने प्लान में। फिर उसके बाद ये है कि हमने कहा था कि आइडेंटिफाई कॉरिडोर्स फॉर द फ्यूचर स्पेशल ग्रोथ ऑफ द सिटी।
एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर हमने कहा था टू प्रपोज स्ट्रेटजी फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड, फिर बात कर रहा हूँ एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड, बार बार हमने बात की है। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हाउसिंग टू इंश्योर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स। तो ये हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने उस वक्त ड्रा किए थे जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इसके बाद हमने लोकल सिनेरियो में कुछ स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस की हैं, जिसमें हमने कोई विजन डेवलपमेंट एक्सरसाइज की है। इसके अलावा हमने फॉर प्लान प्रेपरेशन कुछ स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस की हैं, और फिर इसके अलावा हम इस वक्त तक 2-3 डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी की मीटिंग्स को भी जो है वो कंडक्ट करवा चुके हैं। तो वहाँ पे भी हमने बहुत सारा लोगों का मिजाज भी देखा है और लोगों की व्यूज़ भी पढ़े हैं और उनको रिकॉर्ड किया है। तो उस सेंस में भी हमारे पास कुछ ऐसा डेटा अवेलेबल है जो लोकल नीड्स और कोई लोकल स्पेशलाइज्ड पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो उनको भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स में ऐड करना है। मतलब एक तो ये हो गया कि हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो जनरल है, और उसके बाद लोकल सिनेरियो के भी हमने प्रोजेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव करने हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि जैसे सियालकोट में स्टेक होल्डर्स ने ये कहा है कि हमें स्मार्ट सियालकोट चाहिए, हमें बैलेंस्ड ग्रोथ चाहिए, एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो दोनों को प्रिजर्व, इसका मतलब ये है कि हमें कुछ शायद वहाँ पे इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा, क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट रिलेटेड सिटी है, तो उनके स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में एक्सपोर्ट रीजन की बहुत सारी बातें की गई हैं। तो ये हमने लोकल सिनेरियो पे भी कुछ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स इसमें हमने ऐड करने हैं। जब हम फिर इस एक स्पेसिफिक, अगर सियालकोट की बात करें तो सियालकोट के ऑब्जेक्टिव्स हम अपने सामने रखेंगे। अच्छा, उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्टिव्स अपने ड्राइव कर लिए हैं, तो अब हम इससे आगे चलेंगे और अब हम देखेंगे अपनी लेजिस्लेशन को जो हमारे पास अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ लैंड यूज रूल्स, इन फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जो पीएमयू ने डेवलप की हैं। तो उसमें आपको मैं बताता चलूँ कि रूल 19 है लैंड यूज रूल्स का, जो साइट डेवलपमेंट जोन को ब्रीफ करता है, और उसमें वो ये कहता है कि गवर्नमेंट में नोटिफाई 1 और मोर साइट डेवलपमेंट जोन इन इट्स लोकल एरिया। Limits of site development zone shall not extend into restricted areas. Local government may notify site development zone in its local area, keeping in view the accessibility from existing infrastructure, environmental impact, connectivity with and burden on water supply and sewerage. अब आपको ये एक लाइन पूरी की पूरी कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रही है कि आपने अपने प्लान को किस तरह से लेके चलना है। यहाँ पे इस लाइन ने बांध दिया है हर चीज को, और उसमें कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई हवा में जोन हैं कि जो बिल्टअप एरिया से दूर होंगे या कोई फैले हुए होंगे। इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली जो है वो निगेट कर दिया रूल्स ने, और कहा है कि आप कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट की फॉर्म में ये जो है वो साइट डेवलपमेंट जोन जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद ये है कि रूल 20 आपको बताता है कि लैंड यूज इन साइट डेवलपमेंट जोन। तो इसमें सिंपली मैं ये कहूँगा कि आप जो जोन्स हैं इसमें रेजिडेंशियल जोन्स भी ऑफर करेंगे, इसमें कमर्शियल भी करेंगे, इसमें इंडस्ट्रियल भी करेंगे, और इसमें फिर ये मेन क्लासेस की सब क्लासेस में भी आप जा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि रूल 21 कहता है जी साइट डेवलपमेंट जोन स्ट्रक्चर प्लान। तो ये जब आपने जोन्स आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर उसके बाद आपने गाइडेड डेवलपमेंट के लिए थ्रू मेजर कॉरिडोर्स जो है वो प्रपोजल दे के आपने एक स्ट्रक्चर प्लान तैयार करना है। इसका काफ़ी सारा क्राइटेरिया रूल्स में मौजूद है। इसमें मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि ये बेसिकली स्ट्रक्चर प्लान फॉर्म करने जा रहे हैं। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बयान करें तो हम इसका नाम तो मास्टर प्लान है, वो हम जनरली मास्टर प्लान कहते हैं, बट दिस इज नॉट मास्टर प्लान, दिस इज अ स्ट्रक्चर प्लान।
स्ट्रक्चर प्लान की जो बेसिक डेफिनेशन है ये उसको फुलफिल करेगा। गाइडेड डेवलपमेंट करेंगे, गाइडेड डेवलपमेंट और फ्लेक्सिबल यूजेस के साथ, और हम पॉलिसी पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, फिक्स्ड यूजेस पे कम तवज्जो देंगे। मैं आपको फिर कहता जाऊंगा कि ये सिंपल फॉर्म है स्ट्रक्चर प्लान की जो हम तैयार करने जा रहे हैं। इसके बाद